एसिडिक मीडियम में 100 ml 1 मोलर KMnO4, N factor 5, 100 ml H2O2, molarity let's say N factor 2, तो मोलारिटी आ गई H2O2 की 2.5। फिर न्यूट्रल मीडियम में यही कर रहे हैं, तो 100 इंटू 1, अब N फैक्टर है 3, नहीं सॉरी क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अब KMnO4 का। तो ये कितना हो गया 500/3 ml, ठीक है। सेवेंथ प्रॉब्लम, फेरिक ऑक्सलेट is oxidized by X mole। फेरिक ऑक्सलेट क्या होगा, तो इसका N फैक्टर हो गया 6, और फेरस ऑक्सलेट Y मोल। फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला ये N फैक्टर 3, तो इसका 1 मोल है 1 इंटू 6, और MnO4 माइनस के X मोल्स है, X इंटू 5, यहाँ 1 इंटू 3 इज Y इंटू 5, तो X अपॉन Y हो गया 6/3, ठीक है। हो गया नोट। Yes. 70, ऑक्सैलिक एसिड 2 सॉल्ट बनाता है, तो जब ऑक्सैलिक एसिड ये बनाएगा N फैक्टर 1 होगा, जब ऑक्सैलिक एसिड ये बनाएगा N फैक्टर 2 होगा। मोलारिटी है 0.9, और मोलर मास कितना हो जाएगा 90, और वॉल्यूम है 0.1, तो मोलारिटी 0.1 है, तो नॉर्मेलिटी यहाँ 0.1, यहाँ 0.2, ठीक है। सो 20th क्वेश्चन में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट वो एसिडिक मीडियम लेकर हुआ, और सोल्यूशन में Fe2+ सोल्यूशन है, तो बेसिक मीडियम लेके नहीं करेंगे। Fe2+ से बेसिक क्यों हो जाएगा, Fe2+ तो एसिड है ना, FeOH होल ट्वाइस का कॉन्जुगेट एसिड है ना वो तो। ओह ओके, हाँ ओके सर। फोर, मिक्सचर है Na2C2O4 KHC2O4 डॉट H2C2O4। इस मिक्सचर को इसके A मिलीमोल्स मान लेता हूँ मैं, इसके B मिलीमोल। पहले KMnO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो KMnO4 से जब रिएक्ट करेंगे तो Na2C2O4 का N फैक्टर 2 होगा, और दूसरे कंपाउंड का होगा 4। वॉल्यूम इक्वल है,
और NaOH से जब रिएक्ट कर रहे हैं तो दे विल रिएक्ट एज एसिड। तो पहले वाले का तो n फैक्टर 0 हो गया, दूसरे का 3। निकाल लोगे अब H2B का रेशियो, कर लोगे ये, डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2A + 4B/3B इज इक्वल टू 5। करेक्ट, A/B निकाल लोगे अब। यस सर। ट्वेंटी सेवन। A solution of Na2H2O3 is standardized iodometrically against 0.1262 kBrO3. This process requires 45 ml of thiosulfate. What is strength? हाँ, इसमें डाउट ये आएगा कि KBrO3 बनाता क्या है, यही दिक्कत आ रही है ना। यस सर। KBrO3 का n फैक्टर क्या ले, तो दैट शुड बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। ओके, तो बी ओके बना के ट्राई कर लो, आ जाएगा आंसर। ओके, सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हो? BrO3 से Br- बना लो, n फैक्टर 6। ओके, ओके सर। 28, 25 ग्राम वॉल्यूम 1 लीटर, फिर 25 ml उसको KMnO4 से रिएक्ट किया। ठीक है, तो ओरिजिनल सैंपल में लेट से FeSO4 .7H2O के लेट से x मिलीमोल्स है। तो इसको हमने टोटल 1 लीटर में डिसॉल्व करके 25 ml लिया और एन फैक्टर 1 है। सर एन फैक्टर 2 है ना, FeSO4 7H2O का। आयरन +2 से +3 में जाएगा, और क्या चीज ऑक्सीडाइज होगी? ओके सर, मैंने एन फैक्टर 2 लिया था। इससे x निकाल लो, फिर उसका मास निकाल लेना। 32 KOH और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, इसके मान लेते हैं A मिलीमोल्स हैं, इसके 20। HCl फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ इक्वेशन ये हो जाएगी, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ इक्वेशन ये हो जाएगी। ए और बी निकाल लोगे? ठीक है, हाँ सर। सर, हाँ, क्वेश्चन 28 में H2SO4 का क्या रोल था? एसिडिक कर रहा था मीडियम को। ओह ओके सर। जरा पैसेज के जो डाउट्स हैं उनकी फोटो भेजो। इन प्रॉब्लम्स की फोटो भेजो जरा, आई डोंट हैव दैट। सर पैसेज 1 का 5th भी सॉल्व कर दो ना एक बार। कर देंगे। थैंक यू।
पैसेज वन का कौन सा है? थर्ड। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, सल्फर -1 से +4 में जा रहा है। तो 10 और 11 का चेंज है इसमें, और ऑक्सीजन हर केस में 0 से -2 जा रहा है, मतलब -4 का इसमें। करेक्ट। तो बैलेंस करना है। 11 है ये, इसको 4 44 11 2 8 हो गया बैलेंस। सर आपने कैसे किया? भाई ऐसे काउंटिंग करो ना। इसके एक मॉलिक्यूल में +11 का चेंज है, हाँ और इसके एक मॉलिक्यूल में -4 का। हाँ। ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो इंटू 4 कर लिया 44, इंटू 11 कर लिया -44। ओके सर। सर वो जो बैलेंसिंग मेथड था उससे नहीं होता है ये? यही है, इसका शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ। ओ, वही है ये। ओके सर। थर्ड हो गया। यस सर। और कौन सा पूछ रहे थे फर्स्ट में, और कोई था? सर पैसेज वन का फिफ्थ भी करना है, वो मैंने तीसरा इमेज भेजा है ग्रुप पे। फिर अब क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है? या SO2 का एन फैक्टर चाहिए ना तुम्हें तो इसमें? हाँ सर। SO2 में सल्फर -1 से 4 में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा डिबेट है। इसका यार करेक्ट आंसर ये लिख लो, ये होगा 44 बाय। सर इसमें वो NF और NF वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब वो नहीं, ऐसे करो इसको 44/8, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? 44। हाँ और उस 44 को फ्लो कराने के लिए SO2 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 8। 8। हाँ ओके। 44/8। सर तो 5.5 आएगा ना एन फैक्टर? हाँ। हाँ सर ओके थैंक यू। और क्या था? पैसेज 2 का फोर्थ प्रॉब्लम, इमेज भेजी किसी ने? ये कुछ ना, ऑक्सीजन इन एयर, ओजोन इन एयर, सॉरी। तो O3 को KI सोल्यूशन से पास किया, और फिर I2 को थायोसल्फेट से रिएक्ट कराया। तो डायरेक्टली ओजोन और थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं। तो ओजोन के अगर मिली मोल्स X मान लें, इसका एन फैक्टर 2, थायोसल्फेट के लिए सॉरी 1,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिलीमोल। तो 1 मोल एयर में 10 मिलीमोल्स ओजोन है, ठीक है। डन। सर आपको ओजोन का एन फैक्टर 2 कैसे आया? यहाँ टोटल तीनों ऑक्सीजन का 0 है, हाँ। यहाँ टोटल तीनों ऑक्सीजन का -2 है। ओ, और कोई पैसेज का डाउट? हो गए डाउट्स कंप्लीट? हाँ सर। मैंने रंजीत शाही का एक पेज भेजा है ग्रुप पे, मिला सबको? नहीं सर। हाँ सर, अभी मिला। तो इसमें प्रॉब्लम 49 56 अटेम्प्ट करोगे। 49 54 और 56 तीन प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, ठीक है।
हो गए कंप्लीट? सर लास्ट 1 मिनट। अच्छा 2 मिनट। करो करो।
गया। हाँ चलें अब डिस्कस करें। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो कौन सा करें? सर 56। 50। इससे हाँ सर 56 नहीं आया। चलो देखो 56 क्या गिवन है 56 में। सर 49 और 54 के आंसर्स में बता सकते हो क्या? चेक करना है। हाँ सर। एसिड बता दो बस। बता देंगे। 56 में क्या दिया है? टेन पॉइंट थ्री एट मिलीग्राम ऑफ डाइप्रोटिक एसिड लिया है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ओके, अग्रीड। हाँ इसको कंप्लीटली बर्न किया और CO2 बनेगा। अग्रीड। तो लेट्स से इसको कंप्लीटली बर्न करके जो CO2 मिला दैट इज ए मिलीमोल। ओके, ठीक है। यस सर। और इसको हमने क्या किया, 100 ml एल्कली सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करा लिया, मतलब NaOH सॉल्यूशन में इसको मिक्स कर दिया। तो 100 ml NaOH सॉल्यूशन में इसको हमने डिसॉल्व कर दिया। अग्रीड। अब इस हाँ सॉल्यूशन को हमने दो हाफ में बांट लिया, एक को फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कराया और दूसरे को मिथाइल ऑरेंज से। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें? तो सबसे पहले ये बताओ, जब CO2 को NaOH के सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या मिलेगा? Na2CO3। Na2CO3 मिलेगा कि NaHCO3 मिलेगा? सर दोनों दोनों मिल सकते दोनों हैं। मिलेगा ना सर? Na2CO3 मिलेगा जो NaHCO3 में भी बनेगा। यही सोचना है ढंग से, कैसे डिसाइड करें क्या बनेगा। एनीबॉडी कैन गिव मी? दोनों ही बनने की पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बन सकते हैं ना, Na2CO3 एंड NaHCO3। दोनों ही बन सकते हैं। तो भाई क्या मान के शुरू करें प्रॉब्लम? अब अगर Na2 कि दोनों फॉर्म हो रहा है। दोनों बनाए, हाँ सर। कैसे डिसाइड करेंगे कितना Na2CO3 बनाए और कितना NaHCO3? सर प्रॉब्लम में सर वो लिखा हुआ है फिनोफ्थिलीन और कि मिथाइल ऑरेंज से। अरे फिनोफ्थिलीन मिथाइल ऑरेंज तो बाद में आ रहा है, वो तो बाद की बात है। पहले सर पर उससे Na2CO3 और NaHCO3 जितना बन रहा है वो पता कर सकते हैं ना? नॉट गेटिंग माय पॉइंट। Once you put CO2 in NaOH, ओके, हाँ सर। उसके बाद इस सॉल्यूशन में मैं क्या मानूं क्या है? सर वो रिएक्शन में तो Na2CO3 बनेगा। यही यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये गलत है। यू कांट से फॉर श्योर Na2CO3 बनेगा। ओके। यही तो पर सिस्टम का डिस्कशन है भाई। 100 ml NaOH सॉल्यूशन में NaOH के कितने मिलीमोल? मान लेते हैं 20 मिलीमोल, ठीक है। हाँ सर। अब तुमने NaOH को CO2 पानी में जाते ही पहले तो बन जाएगा H2CO3, ये रिएक्ट कराएगा, क्या बनेगा? सोचो, इससे पहले बनेगा NaHCO3 एंड वाटर।
ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में कितने मिली मोल्स हैं, बी, ये ए, ठीक है। अब अगर बी लेस देन ए हुआ तो फाइनली क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। बहुत सारे केसेस लेने पड़ेंगे हम लोगों को। केस 1, बी लेस देन ए होगा तो फाइनली ये 0, ये बचेगा ए माइनस बी और ये बन जाएगा बी, करेक्ट। सर अब फिनोप्थलीन एंड पॉइंट के लिए क्या मिली इक्विवेलेंस होंगे बेसिस के, और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए क्या होंगे, बताओ। क्योंकि तुम इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किससे कर रहे हो, एसिड से कर रहे हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक हाँ एसिड। सर तो इस सॉल्यूशन के बेसिस रिएक्ट करेंगे। हाँ, तो बताओ भाई, मिली इक्विवेलेंस बेस फिनॉल सलीन में 0 होगा 0। और इसमें 1 होगा। अरे ऐसे मत करा करो, हाँ सॉरी, B/1, सॉरी सर, B/1। ठीक है। तो अगर हाँ केस होता तो फिनोप्थलीन एंड पॉइंट आता ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें फिनोप्थलीन एंड पॉइंट आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर हाँ मतलब ये केस नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके। हाँ चलिए, A ग्रेटर देन नहीं तो है। मैं लेता हूं, पहला केस क्या लिया था, बी लेस देन, B लेस देन। हम मैं लेता हूं बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन 2a, ये मेरा केस 2 है। लेस देन 2a क्यों? अभी देखो देखो, डाइप्रोटिक एसिड है ना, हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ। CO3। तो अब मेरे रिएक्शंस क्या होंगे, NaOH H2CO3 क्या बनाएंगे, NaHCO3 प्लस वाटर। इनिशियली ये कितना लिया था, बी, ये ए, फाइनली बी माइनस ए 0 ए, ठीक है। अब अगला स्टेप शुरू होगा, हाँ अब Na2CO3 बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जब तक एसिड्स रहे हाँ अब ये बनेगा, समझ रहे हो। तो ये बचा हाँ बी माइनस ए, बी इज लेस देन 2a, तो बी माइनस ए विल बी लेस देन ए। तो सेकेंड रिएक्शन में हाँ लिमिटिंग होगा, तो ये 0, ये कितना बचेगा, 2a टू माइनस, माइनस बी। 2A माइनस B। सही है। हाँ सर अब फिनोप्थलीन एंड पॉइंट के लिए मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस क्या होंगे, और मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या, बताओ जरा। इसके लिए बी बी माइनस माइनस है। ए इंटू 1, माइनस सर। A/1। हाँ और इसके लिए हो जाते 2a माइनस बी 2A माइनस B/1 प्लस बी माइनस प्लस B माइनस A/2। 2, हाँ कितना होगा ये, 2a माइनस 2, डी। ये तो हो गया कैंसिल। कितना हो रहा है, बी होगा सर, बी। तो ये पॉसिबल हो सकता है, करेक्ट। यस सर। हाँ और तीसरा केस हो सकता है b इज ग्रेटर देन 2a, ठीक है। हाँ सर। अब क्या होगा, पहला ये रिएक्शन हुआ, NaOH भी बच जाएगा। हाँ NaOH बच जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था। यस सर। ओह हाँ
सही है। हाँ हाँ सही है। हाँ यस सर, हाँ यस सही सर। है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए मिली B इक्विवेलेंट minus 2A, B minus 2A plus A. करेक्ट। हाँ हाँ सही है। Yes. सर प्लस A भी तो आएगा ना? अच्छा नहीं, हाँ A इंटू 2 कर दिया ना। हाँ हाँ कर दिया। अब देखो केस 2 और Yes, sir. केस 3 के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ हाँ समझा सर। हाँ तो अब हमें वरी करना ही नहीं है केस 2 है या केस 3, हम सीधे ही एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट फैक्ट एसिड के कितने इक्विवेलेंट्स हैं? 55 इंटू 0.005 इंटू 2, और इसको मैं किसके इक्वल करूं बताओ, बोलो। B minus 2A plus b माइनस ए अपॉन 2। ये अपॉन 2 क्यों किया है? क्योंकि तुमने ओरिजिनल सॉल्यूशन को दो हाफ्स में बांट लिया था ना। ओ हाँ यस सर। हाँ 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 और सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज के लिए इक्वेशन लिखूंगा, सही है। हाँ B by 2। तो इससे बी निकालो कितना आ रहा है, कितना हो गया 0.101। बी आ रहा है शायद 1.6, सही है। 1 point। और यहाँ से बी माइनस ए कितना आ रहा है 1.1। ओके, तो ए आ रहा है 0.5। तो अब तुम्हारा एक पार्ट तो प्रॉब्लम का हो गया, तुम्हें मोलैरिटी चाहिए थी एल्कली सॉल्यूशन की, तो NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो तुम्हारे पास आ गई सीधे सीधे। तुमने बी मिलीमोल माने थे 100 ml में, और बी आ गया 1.6। ठीक है। यस हाँ सर। क्या उसमें कोई तो था क्या कह रहे हो? सर, मालूम नहीं, किसी ने तो माइक ऑन करके आवाज किया। अब आगे हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है, 0.168 ग्राम ऑफ सेम एसिड। 0.168 ग्राम में मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? दिस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000, करेक्ट। हाँ हाँ डाइप्रोटिक एसिड है तो एन फैक्टर 2, एसिड बेस रिएक्शन में इस हाँ NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं 16.18, 0.125 एंड फैक्टर 1। इसको सॉल्व करके जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालो उस डाइप्रोटिक एसिड का। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? One 160. 160 आ रहा है। सर 166 आ रहा है। One. हाँ सर 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो 160, यहाँ तक क्लियर है। हाँ हाँ चलिए, अब एसिड के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन थी? ओरिजिनल 10.38 मिलीग्राम था एसिड। ओके, यस सर। हाँ एसिड के कितने मिलीमोल्स होंगे 166 अगर ले?
10.38 बाय 166 कितना होगा ये? अप्रॉक्स 0.06। हाँ 0.06। 0.06 आ रहा हाँ सर 0.06 है। एक मिनट, अप्रॉक्स। just one minute. Let's check the calculation. तो 166 सही है और ये 0.062 सॉरी 0.062 आ रहा है। हाँ 0.06। ठीक है। ये मिलीमोल ऑर्गेनिक एसिड के, और एसिड का फॉर्मूला हमने माना था ये, ठीक है। तो इसमें कार्बन के मिलीमोल्स कितने हुए? 0.0625 है, करेक्ट। हाँ एंड कार्बन के जितने मिलीमोल्स होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनने चाहिए, which getting 0.5, ठीक है। हाँ तो इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? x आ रहा है 8। आ रहा है। अच्छा, z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? डाइप्रोटिक एसिड दिया है, करेक्ट। 4 तो मिनिमम x की वैल्यू 4 होनी है, 2 4 होनी तो है। 2 भी तो हो सकती है ना। नहीं, फिनॉल्स ना लो, कार्बोक्सिलिक ओके एसिड है, ओके। हाँ सर ओके। तो अब 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि टोटल मॉलिक्यूलर वेट 166 है। हाँ तो ये क्या हो गया? C8O4। C8 कितना हो गया? 96। 96 64 160, करेक्ट। हाँ हाँ यस सर। तो ओ मिनिमम 4 क्यों होगा? तो 2 COOH ग्रुप लगाने हैं तो 4 ऑक्सीजन चाहिए ना। डाइप्रोटिक एसिड दिया है ना ऑर्गेनिक। तो का, का ओके, कार्बोक्सिलिक अज्यूम करेंगे। हाँ, फिनॉल्स नहीं ले रहे। ओके सर। सर पर 2 भी सही हो सकता है ना? सही हो सकता है 2, लेकिन 2 के साथ हाइड्रोजन देख रहे हो कितना एब्सर्ड नंबर आएगा। हाँ बहुत ज़्यादा आएंगे। हाँ वो बहुत गंदा है सर। बाकी दोनों हो गए थे। हाँ सर बाकी दोनों उनके आंसर्स बता दो ना सर। 49 का क्या आंसर दिया है? 49 का आंसर दिया है C6H12O2। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ और कौन सा प्रॉब्लम दिया था? 54। 54। तो वो 6.4 ग्राम है ना। इसका C8H18 आ रहा है। C8H8 हाँ। और NaOH की मोलारिटी दी है 1.39 कुछ। हाँ तो इतना इतना अप्रॉक्स निकालना है। मैंने 1.4 लिख दो आंसर यार इसका। हाँ मैंने 1.39 कुछ निकाला, मैंने आगे लिखा ही नहीं। तो मेरा गलत आया, बट मैं एक बार घर पे ट्राई करूंगी, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास आपसे कौन पूछूंगी। सा गलत आया? तो फर्स्ट वाला ही गलत आया।
फर्स्ट वाले में आप देखो 49। हाँ 49 तो अब एक लाइन का प्रॉब्लम है, फिर से वही मान लेते हैं। हाँ सो मैं वो खुद से ट्राई करूंगी। आई गेस कोई सिली मिस्टेक ही हुई है। अब ये सीधे b माइनस ए और b वाला जो मेथड सिखाया है हाँ वो लगाना। हाँ ओके सर। सर तो बी माइनस ए और बी हम लोग अभी जनरली भी यूज कर सकते हैं ना ये वाले टाइट्रेशन के लिए? यस, अभी तो सिखाया है। ठीक है सर। और सर आप नोट करने का टाइम दोगे अभी के लिए? हाँ कर लो नोट। सर आप स्टार्टिंग से दिखा सकते हो केस 1 से। ये हाँ ये हाँ सर, थैंक यू। चाहो तो इस पेज के बाकी प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो होमवर्क के लिए। ओके, सर इस पेज के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है? ऐसे नहीं है लेकिन हाँ काफी ऐसे हो, मतलब ठीक है, इससे एसिड बेस टाइट्रेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। ओके, और इसी तरह 8-10 प्रॉब्लम रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले से रंजीत शाही के कर लेना, सब्जेक्टिव के। ओके, ठीक है सर। अब क्लास नेक्स्ट वीक होगी, नेक्स्ट वीक फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। एक सेकंड प्लीज। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? काइनेटिक्स करेंगे। काइनेटिक्स बड़ा है। हाँ थोड़ा बड़ा है, इससे बड़ा है। सर वॉल्यूमेट्रिक का वेटेज क्या होता है एग्जाम में? दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जनरली, बैलेंसिंग या एन फैक्टर कैलकुलेशन। 3%। टाइट्रेशंस नहीं आता? टाइट्रेशन पहले आता था जब सब्जेक्टिव पेपर्स आते थे, तब एक प्रॉब्लम फिक्स आता था टाइट्रेशन का। अब क्या, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए ना, टाइट्रेशन एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर टाइट्रेशन आएगा तो वो पूरे फिर पैसेज में आएगा, समझ रहे ओके हो? हाँ। तो अभी तो फ्रीक्वेंटली अगर पिछले 5-10 साल देखें तो वन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कम्स एंड दैट इज जनरली ऑन ईदर बैलेंसिंग और एन फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ रिडॉक्स। ओके सर। इसके सर बाद ये कौन सा जेई लेवल चैप्टर का है? क्वेश्चन था। हाँ ये सब जेई लेवल ही है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? काइनेटिक्स। ओके। हो गया नोट? नहीं सर, एक मिनट। सर जो रिडॉक्स क्वेश्चंस आपने बोला आप उसका भी फोटो भेज दोगे क्या? जी सही नहीं है क्या तुम है लोग के बट पास? कौन सा पेज का करना है? हो गया सर, सर नेक्स्ट। अरे आखिरी के 10 कर लेना, और क्या है लास्ट। सर और वॉल्यूमेट्रिक मेजर टेस्ट में आ रहा है? यार ये मुझे नहीं मालूम है। सर वो टाइम टेबल में केमिकल काइनेटिक्स लिखा है लेकिन वॉल्यूमेट्रिक नहीं लिखा है। तो वो तो चलो सही हो जाएगा, तुम लोग का वॉल्यूमेट्रिक खत्म हुआ तो वही आएगा। हो गया नोट? सर एक मिनट, लास्ट लाइन है। हाँ सर नेक्स्ट पे।
सर हमने वो 0.5 से इक्वेट इसलिए किया क्योंकि CO2 के जितने मिली मोल्स निकलेंगे उतने ही CH में भी होंगे। POAC है वो। हाँ POAC, हाँ सर ओके। हाँ सर हो गया। चलो then we'll stop here. Next class then kinetics.